पॉपुलर वोट को आपको पता है हुकूमत नहीं मिलती। 5 ऐसे इलेक्शन हैं जिस पे आपको पता है मिनॉरिटी रूल हुआ है। एक दो तीसरा, वहां के सिस्टम में भी बहुत से फ्लॉज हैं, वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, आपको पता है, मेजॉरिटी पे नहीं जाते। आपको पता है, जिस तरह मैंने जिक्र किया, ये तो मैंने आपके सामने 2-3 चीजें रखी हैं। जिस तरह स्विंग स्टेट्स हैं, करंट पोल्स हैं सर, अर्ली वोटिंग्स हैं, ये 3-4 चीजें आपके सामने। हमारे लोग जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं वो थोड़ा सा जज्बाती हो जाते हैं। कोई एक इलेक्शन अमेरिका की कोई पूरी दुनिया के अंदर कोई पॉलिसी चेंज करेंगे, ऐसा होता नहीं है। ब्रिगेड साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? वालेकुम जी, ये आपने बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन दी है अमेरिकन इलेक्शन के बारे में। देखिए, दुनिया में कहीं भी इलेक्शन हो, वो मुल्क अपने निजाम के हिसाब से उसको करते हैं। सही। अभी अमेरिकन इलेक्शन में इलेक्टरल वोट गिने जाते हैं, पॉपुलर वोट को नहीं देखा जाता। सही। या तो वो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दें कि पॉपुलर वोट जीतेगा, दूसरा नहीं। तो लेकिन उसमें भी बड़ी खराबी है। उसमें यह है कि जो मेजॉरिटी एरियाज हैं वो फिर ओवर पावर कर जाएंगे। तो लिहाजा उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, अच्छा है बुरा है, दे आर स्टिकिंग टू इट। ठीक है जी। अब आ जाइए ये इलेक्शन। ये इलेक्शन जो है बहुत ही खतरनाक है। सही। यानी जो अपने उनके एनालिस्ट हैं, उनके जो अपने थिंक टैंक हैं, वो सारे बड़े ही परेशान हैं इस इलेक्शन से। इसलिए कि ये दो नजरियात की जंग है। ये इलेक्शन एक्चुअली, आपको याद होगा, जो अमेरिकन सिविल वॉर से पहले जिस तरह नजरियात में इख्तलाफ आया था, eventually it led to the civil war। ये उसी तरह का ये सिनेरियो बना हुआ है अमेरिकन के अंदर। राइट सर। एक तरफ स्टेटस को की ताकतें हैं, जो कमला या कमाला हारिस, जो भी उनका नाम सही तरीके से अगर अरब हिंदी में ले तो कमाला है और अंग्रेजी में ले तो कमला है। और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो लिबरलिज्म की तरफ जा रही है। वो कहती हैं कि जी हमें पहले अमेरिका को ठीक करना चाहिए, हमें जंगों से बाहर आना चाहिए। एक तो ये बहुत बड़ा फर्क है। और दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा जो इस वक्त चल रहा है, अमेरिकन सारे थिंक टैंक यूनानिमस है इस चीज से कि अगर कोई, चाहे वो हारिस आए या ट्रंप आए, अगर उस ड्रिफ्ट को ना रोका गया जो कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में होती जा रही है, तो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर से नहीं बच सकेंगे। सही। तो दैट इज द ग्रेटेस्ट डेंजर। जो अभी आप देखेंगे आखिरी दिनों की तकरीरों में ट्रंप ने कहा कि मैं जंग बंद करा दूंगा और मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने दूंगा। और दूसरी तरफ हारिस ने कहा है अभी कि मैं वादा करती हूँ कि मैं गजा की लड़ाई बंद करा दूंगी। गजा की लड़ाई तो एक कंपोनेंट है एक ग्लोबल स्ट्रगल का, इट इज नॉट द एंड। एक्चुअली तो जो दो बातें हैं जो उनके थिंक टैंक भी इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं, जो एनालिस्ट भी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो मिलिट्री एनालिस्ट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अमेरिका को जो स्ट्रेटेजी थी यूक्रेन में, उसमें उनको शिकस्त हो चुकी है। अब यूक्रेन की लड़ाई एक्सेप्ट करें या ना करें, यूक्रेन हार चुका है। अब उसको जैसे मर्जी खींचते रहे वो और बात है, लेकिन द फैक्ट ऑन द ग्राउंड इज द यूक्रेन हैज लॉस्ट दैट वॉर। तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट है, और दूसरा ये जो गजा की एक्सपेंशन है, लेबनान, यमन, ईरान और दो सीरिया, इराक, अनातोलिया, ये तो ये एक
बहुत ही डेंजरस डायरेक्शन है जिसकी तरफ कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का है, जिसमें हु विल बी सुप्रीम पावर। तो अमेरिका स्टिल ट्राइंग टू स्टिक टू इट्स ओल्ड पॉलिसीज ऑफ फोर्स, जबकि आपने देखें ये ब्रिक की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसने ये शो कर दिया है कि देयर आर मोर देन वन पावर, एंड दी ओल्ड कॉलोनियलिज्म का जो एक स्पेक्ट्रम था वो ब्रेक होता जा रहा है। जी जन साहब, आपको पता है एक इलेक्शन से, कोई एक प्रेसिडेंट आने से डीप स्टेट के कोई ऑब्जेक्टिव्स, कोई एम्स तब्दील नहीं होते। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप मुझसे उम्र में मोतबर हैं, नॉलेज में मोतबर हैं, आपको पता है बखूबी वाकई। मैं अब इसकी डिटेल में और नहीं जाऊंगा, जहां भी डीप स्टेट होती है आपको पता है एक चीज़। दूसरी चीज़, एक अहम टू द पॉइंट वे, आपको पता है कि कामला हैरिस हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाइना के हवाले से, रशिया के हवाले से, और इंडिया, आपको पता है अहम चीज यह है कि आपको पता है कि काउंटर करने के लिए ये स्टेटस को ऐसे ही बरकरार रहेगा। नहीं अमीर साहब, मेरा जरा व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है। डीप स्टेट की अहमियत या जो भी है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि वो पुराना जो कॉलोनियलिज्म का एक दौर था वो खत्म होता जा रहा है। उसकी नवीद आपने ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया में सुन ली है, और इसको चाहे आप ये अमेरिकन या दूसरे वेस्टर्न लीडरशिप एक्सेप्ट करे या ना करे, द फैक्ट है कि वो जो फैब्रिक था वो ब्रेक होने लगा है। दूसरी बड़ी बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, एक आदमी के आने से बड़ा फर्क पड़ता है। और इस वक्त जो ट्रंप का अपना जो फलसफा है वो ये है कि अमेरिका को पहले उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, उसको अपने पांव पे खड़ा जाए, क्योंकि 395 ट्रिलियन डॉलर का डेट है और डॉलर खत्म, डॉलर डी-डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है। सही। उससे जो इकोनॉमी के ऊपर जो असर अमेरिका में नहीं पड़ेगा, वर्ल्ड ओवर पड़ेगा, उसमें एक ऐसा तूफान आएगा जिसमें बहुत सारे मुल्क जो हैं वो तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए एवरीबडी इज वरीड कि कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम फिलोसफिकल और की तरफ से कहीं हॉट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ न चला जाए। बड़ी मेहरबानी है ब्रिगेडियर साहब, आपके साथ हमेशा एक बेहतर तज्जिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, इंटरनेशनल